जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोगों के ऊपर सदैव बनी रहें और आप लोग तंत्र मंत्र के क्षेत्र में सदैव आगे निकलिए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक प्रचंड मंत्र लेकर आया हूँ और यह मंत्र ठेठ ग्रामीण क्षेत्र का मंत्र है और यह मंत्र है किसी भी भूत प्रेत को पकड़ने का मंत्र है और उसको मारने का मंत्र है, यानी उसको मार कैसे लगाए। ताकि आप लोगों ने देखा होगा कि भूत चिल्लाता है, रोता है, गाता है। इसी मंत्र से आप उसको पकड़ते भी हैं और इसी मंत्र से आप उसको मार भी लगाते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर आप बार बार यानी तत्पर उसको जो है कि अगर उसको चोट पहुंचाते रहेंगे तो वह क्या होता है कि लस्त हो जाता है। जब लस्त हो जाता है तो वह प्रेत को आप इस मंत्रों के द्वारा जो है कि उसको पकड़ लेते हैं, यानी उसको खींच लेते हैं। जब उसको खींचते हैं तो वह उसके अंदर उतना ताकत नहीं होती है जो कि आपसे वह लड़ सके, क्योंकि उसका ताकत आपने मंत्रों के द्वारा मार मार कर उसको पीट पीट कर उसको कमज़ोर कर दिए आप। तो वह आपके सामने पूरी ताकत से वो जो कि नहीं आएगा। जब भी आएगा वह छुप कर आएगा, वो रोता हुआ आएगा, चिल्लाता हुआ आएगा, क्योंकि उसको मार कहीं ना कहीं उसको इतना ज़्यादा उसको मार लगता है इस मंत्र से कि उसको बहुत ही तकलीफ़ होती है और वह अपनी तकलीफ़ बता नहीं सकता है और आप इस मंत्रों से उसको पकड़ लेते हैं। तो हाँ जी हाँ, आज यही मंत्र आपके जीवन में एक ऐसा विद्या बनेगा ताकि आप अपने जीवन में ऐसी विद्या कभी देखे भी नहीं होंगे और कभी सुने तक भी नहीं होंगे। और यह मंत्र एक ग्रामीण मंत्र है जो कि आज के समय में आप लोगों को पैसे लेने के बावजूद भी आप लोग कोई भी व्यक्ति नहीं सिखा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है और नहीं अपना शिष्य बना रहा है। आखिर क्या कारण है? तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे मंत्रों को ज्ञान करा रहा है तो आप लोग सच्चे मन से और सच्चे हृदय से उन विद्याओं को आप लोग ग्रहण करिए, क्योंकि जब आप ग्रहण करते हैं तब जाकर आप एक अच्छे तांत्रिक बनते हैं और लोगों का सेवा करते हैं और खुद के घर में जो परेशानी है उसको भी आप जो है कि दूर करते हैं। तो ज़्यादा हम समय नहीं लेते हुए आप लोगों को मैं इसकी प्रक्रिया बता देना चाहता हूं ताकि आप लोग इस मंत्रों को प्रयोग में ले सकें और हमारे वीडियो को आप लोग पूरा देखें। जब हमारे मंत्रों को आप लोग पूरा देखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी नॉलेज होगा, काफ़ी जानकारी होगा। आधा अधूरा वीडियो अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको आधा नॉलेज होगा, कहीं ना कहीं जाकर आप फंसेंगे ज़रूर। तो फंसने की संभावना आप लोग नहीं बनाइए, सीखने की संभावना बनाइए, ताकि आप ज़्यादातर आप लोग सीखिए और लोगों का सेवा करिए और ख़ुद का भी कल्याण करिए। और यह मंत्र आप लोगों के लिए एक रामबाण मंत्र है, क्योंकि इस मंत्र की मैं जितना भी गुण खाऊं, जितना भी तारीफ़ करूं तो भी कम है। क्योंकि इन मंत्रों में आप लोग देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे यह मंत्र है, आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से भूत प्रेत को काटा मारा जाता है, किस तरीके से पीटा जाता है, किस तरीके से पकड़ा और उसको बुलाया जाता है और बुलाकर उसको मारते हैं। और हाँ, हालांकि आप लोग किसी भी व्यक्ति को बेगर फिजूल का प्रताड़ित ना करें, क्योंकि अगर आप किसी को भी अगर ऐसे प्रताड़ित करते हैं तो देखो आप कितने दिन बचे रहेंगे। आप गुरु को धोखा दे सकते हैं और किसी को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन उनको धोखा नहीं दे सकते हैं जो सारी दुनिया को चलाता है। तो आप यह चीज़ समझ लीजिए कि हमें किसी को प्रताड़ित नहीं करना है,
खुद पर रिसर्च करना है, खुद आगे बढ़ना है और लोगों का कल्याण करना है और खुद का कल्याण करना है। तो चलिए मैं आपको प्रक्रिया बता देना चाहता हूँ इस मंत्र का आप कैसे प्रयोग करेंगे। आप एक गिलास पानी ले लीजिएगा जिसके ऊपर भूत प्रेत बाधा है। एक गिलास पानी ले लीजिएगा। पानी लेने के बाद आपको लौंग लेना है, करीबन 11 ठो लौंग लेना है। 11 ठो लौंग लेने के बाद उसके सर से घुमवाना है पैर तक, सर से पैर तक उस लौंग को जो कि इस मंत्र को पढ़ते हुए घुमवाना है। जब आप घुमाते हैं उसके सर से लेके पैर तक जो है कि आपको 21 बार घुमाना है। जब आप 21 बार घुमाते हैं तो यह मंत्र क्या करता है कि बहुत ही आसान तरीके से उस भूत को जो है कि पकड़ लेता है और उसको मार भी लगाता है। देखो कि अगर वो ज़्यादा इस मंत्र से मार अगर खा जाता है तो वो देखो कि शरीर पर तुरंत आ जाएगा। अगर नहीं खाता है ज़्यादा मार तो वो तुरंत लौंग में आ जाएगा, यानी कि वह मान जाता है जाने के लिए। तो आप लोग इस मंत्र से उस भूत को जो है कि अच्छे से पकड़ सकते हैं। तो आशा विश्वास करते हैं कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोग अगर इस वीडियो को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि इस वीडियो से किसी दूसरे का भी अगर कल्याण हो जा रहा है तो इससे अच्छा कोई बात भी नहीं। उसका श्रेय आपको जाएगा, ना कि हमें जाएगा, क्योंकि आपने उसको वीडियो शेयर किया और उसका कल्याण हुआ तो वो आपकी तारीफ करेगा। तो ऐसे मंत्रों हैं और मैं आने वाले कुछ दिन में मैं आपको यंत्रों की जानकारी और यंत्र बताऊंगा, ताकि यंत्र को आप किस प्रकार से प्रयोग करें। हालांकि आप लोगों को कोई भी सही नहीं बता रहा है कि सही तरीके से यंत्र को हम किस प्रकार से हम प्रयोग करें ताकि वह यंत्र हमारा काम करे। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तंत्र मंत्र साधना, ठीक है, जो तंत्र मंत्र यंत्र होता है, ठीक है, जो यंत्र होता है वह यंत्र सबसे सॉलिड काम करता है। उसमें ना तो आपको मंत्र पढ़ने की ज़रूरत होता है, ना तो कुछ करने की ज़रूरत होता है, आपको सिर्फ लिखने की ज़रूरत होता है, जिसके लिखने मात्र से वह कार्य आपका हो जाता है। किसी भोजपत्र पर लिखना होता है और उसमें स्याही होता है तरह तरह के तरीके का। यहाँ तो सिर्फ लोग ऐसे बता दे रहे हैं, नहीं, उसका एक प्रक्रिया होता है, किस समय में लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है और किस कार्य के लिए आप लिख रहे हैं। और जो कार्य मंत्र से नहीं होता है उसको हम यंत्र से करते हैं, तब जाकर आप जो है कि एक अच्छे तांत्रिक जो है कि बनेंगे। क्योंकि इसलिए बनेंगे कि मंत्र से अगर आपने मंत्र चलाया, वह मंत्र कार्य नहीं किया, तो आप जो है कि उसको यंत्र से हटाइए, उसी भूत को यंत्र से हटाइए। आप लोगों ने देखा होगा कि हम एक ही भूत को बार बार हटाते हैं लेकिन वह भूत फिर चला आ जाता है। हम लाख प्रक्रिया करा देते हैं, लाख शक्ति को चला देते हैं, लाख मंत्रों का प्रयोग हम कर लेते हैं, लेकिन वह भूत फिर वापस क्यों चला आता है। तो वहाँ पर हमें माइंड का इस्तेमाल करना पड़ता है और शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ता है और गुरु के उस ज्ञान का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि हम उस पर जो है कि बीज पड़े, तब जाकर आप उससे जीत पाएंगे, वरना जीत नहीं पाएंगे और वहाँ पर आपका बेइज्जती ही बेइज्जती है। लोग कहेंगे कि ये कैसा तांत्रिक है, कैसा पाखंडी है, कि इसको विद्या नहीं आता है, एक ही भूत को बार बार हटा रहा है, वही भूत चला आ जा रहा है। ठीक है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो आप वहाँ पर असफल हो जाएंगे और आप वहाँ पर जो है कि बीस नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग गुरु के ज्ञान को जो है कि अच्छे से सुनिए और वीडियो को जितना हो सके उतना अच्छे से सुनिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए। और आने वाले समय में एक पेड ग्रुप मैं दूसरी चलाने जा रहा हूँ, जिससे कि उस पेड ग्रुप में एक गरीब भी व्यक्ति उसमें सीख सकता है। सीखना तो सभी चाहते हैं, लेकिन वह सही से विद्या सीख नहीं पाते हैं। तो उस पेड ग्रुप में आपको भूत प्रेतों के बारे में, भूत प्रेत पकड़ने के बारे में और लक्ष्मी आने के बारे में, ऐसे कई विद्याएं आपको जो कि सिखाया जाएगा और बहुत ही कम बजट में। उस पेड ग्रुप का चार्ज मात्र 1100 रुपये रहेगा, जिससे कि आज के समय में
लोग पान खाकर थूक दे रहे हैं। और 1100 रुपया बहुत मायने भी नहीं रखता है, उससे गरीब भी अमीर भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, सीख सकता है। क्योंकि एक पेड ग्रुप का चार्ज जो है कि 5100 रुपये है। हालांकि उसमें बहुत लोग सीख रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादातर 5100 वाले में लेडीज़ हैं, जो हमारे पेड ग्रुप के हैं वो लेडीज़ ज़्यादातर उसमें हैं, जो है कि क्योंकि 75% उसमें लेडीज़ हैं तो 25% सिर्फ जेंट्स हैं। क्योंकि आज के समय में लेडीज़ इसलिए सीखती हैं कि अगर ज़्यादा आप बोले वो तो आपको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मैं उन लोगों को विद्या इसलिए सिखाता हूँ, थोड़ा वचन देकर सिखाता हूँ कि ताकि आप लोग, अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपको दुःशब्द बोल रहा है तो आप लोग उसको थोड़ा बर्दाश्त करिएगा, तंत्र मंत्र से उसके ऊपर वार मत करिएगा। तो यह पेड ग्रुप अभी चालू होने वाला है, और जो भी इस पेड ग्रुप में जुड़ना चाहता है वह हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि उनको कैसा लगा। और इस पेड ग्रुप से आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है, जिससे कि आपको समझ भी नहीं आएगा, तांत्रिक क्रियाओं को भी सीख लेंगे, आपका ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट भी नहीं जाएगा, और आने वाले समय में एक आप अच्छे तांत्रिक भी बन जाएंगे। तो आप लोग इस विद्याओं को सीखिए, और इस विद्या जो ग्रामीण क्षेत्र की जो विद्या है वह धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। क्योंकि वह विद्या लुप्त होनी नहीं चाहिए। जितनी भी विद्या अभी बची है इस पृथ्वी पर, उसको तो हम बरकरार रखेंगे ही रखेंगे, लोगों को बांट कर। तो चलिए, आप लोगों को आशा विश्वास मैं करता हूँ, और मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं फिर आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा, और नई जानकारी के साथ और नए मंत्र के साथ। और आप लोग ध्यान से इस मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर कर ही प्रयोग करिएगा। चलिए, जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली।